दोस्तों नमस्कार, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आशा है, उम्मीद है, अपेक्षा है, विश्वास है कि आप स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। दोस्तों जैसा कि आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में हमारे भारत देश में गुरुजनों की पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है, उनकी महिमा का बखान किया जाता है। निश्चित ही हमारे भारतीय संस्कार, संस्कृति के मुताबिक यदि हम मानव जीवन के विकास का, उसकी जीवन के सफर की यदि हम बात करते हैं, तो जो भी बच्चे जब जन्म लेते हैं, उस वक़्त से लेकर के जीवन के सफ़र से मृत्यु पर्यंत का सफ़र माता-पिता और गुरु की महिमा का या फिर माता-पिता और गुरु का एक विशेष रोल रहता है, एक विशेष भूमिका निभाते हैं माता-पिता और गुरु। और ऐसे में आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पे हम सबसे पहले देश के सभी गुरुजनों को ढेर सारी बधाइयाँ देते हैं, हम उनका चरण वंदन करते हैं, नतमस्तक होते हैं और ये कामना आस अपेक्षा करते हैं कि गुरुजन का नाम हमेशा ही जो है देश में दुनिया में सर्वोपरि है, सर्वोपरि था और सर्वोपरि ही रहेगा। मेरे सामने आप सीधी तस्वीर देख सकते हैं, मेरे बगल में यहाँ पे एक शिक्षक यहाँ पे बैठे हुए हैं और मैं उनके बारे में सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि ये आदरणीय विनोद देवड़ा जी हैं, जो कि रेलवे स्कूल शहडोल में अध्यापन कराते थे और ताज्जुब की बात यह है कि लगभग जो है 32 वर्ष पहले इनका रिटायरमेंट हो चुका है, ये रिटायरमेंट हो चुके हैं। यानी कि आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं 1990 में ये रिटायर हुए और आज 2022 जैसा कि चल रहा है 32 साल रिटायरमेंट होने के बाद लगभग जो है 92 इयर्स इनकी जो है एज है। और ऐसे में ये बड़ी खुशी की बात है कि गुरुजन जो है आज भी स्वस्थ प्रसन्न मुद्रा में यहाँ पर बैठे हुए हैं और हम बड़ी अपेक्षा आस उम्मीद से इनके पास जो है आए हैं कि गुरुजी हम आपसे 2 शब्द जो है कुछ वार्ता करना चाहते हैं और हम इनका चरण स्पर्श करने के साथ ही साथ हम आपसे इन्हें रूबरू कराएंगे और आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार गुरुजी जो है पूरे देशवासियों को शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पे क्या बधाई संदेश देना चाहते हैं। सर सबसे पहले आपको शिक्षक दिवस की ढेर सारी बधाइयां सर। मैं तो शिक्षक से यही कहूँगा, जहाँ भी हो खुश रहो और सबकी सेवा करो, सबकी मदद करो। संसार में कुछ नहीं रखा है, सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़ा कुछ है सेवा। सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। सर आपको रिटायरमेंट हुए कितने वर्ष हो गए सर अभी तक? बेटा करीब 30-32 साल हो गए। आप रेलवे स्कूल शहडोल में वहाँ पे बच्चों को पढ़ाते थे वहाँ पे सर? वहाँ मैं 32 साल पढ़ाया। 32 वर्ष आपने पढ़ाया वहाँ पे? हाँ, 32 साल रेलवे स्कूल में पढ़ाया। प्राइमरी स्कूल में रहा 5 साल, 7 साल रहा मिडिल स्कूल में, फिर बाकी जितना बचा सब हाई स्कूल में। दोस्तों जैसे कि आप सीधी तस्वीर देख रहे हैं और गुरुजी को आप सुन भी रहे हैं, हम आपको बताना चाहते हैं कि 92 वर्ष की आयु में भी यहाँ पर वो बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं। इस आयु, इस उम्र तक पहुँचते-पहुँचते जो है मनुष्य जो है किसी न किसी प्रकार से रोगी हो जाता है, बिस्तर में पड़ा होता है। कुछ अपवादों को छोड़ कर के निश्चित ही जो है हम गुरुजी की अगर बात करें, लाठी उन्होंने अपने हाथ में रखा हुआ है। सारे काम जो है वो खुद ब खुद करते वो हैं खुद और करते हैं, ऐसे सब में काम। हम और आप इनके लंबी आयु की भी कामना करें ताकि 92 वर्ष की आयु को पार कर सब काम 100 करते वर्ष हैं। की आयु भी निश्चित तौर पे पार करें। जी सर कुछ कप कहना चाहते हैं और? कपड़े भी धोता हूँ, नहाता-धोता, खाता-पीता, चलता-फिरता, कभी किसी की मदद नहीं माँगता। मैं अपनी श्रीमती जी को कभी किसी प्रकार का कष्ट नहीं देता, कभी नहीं। रात हो चाहे दिन हो, सब काम स्वस्थ करना, बिल्कुल करते रहना। सर आप चलते-फिरते भी अपने से ही हैं सर? हुँ, मैं अपने सर आप हम से चाहते हैं कि थोड़ा-सा आप चल कर दिखाएँ, थोड़ा-सा जो है दर्शक जो है देखें आपको सर, तो उन्हें भी एक जो है जिज्ञासा हो और एक जोश उनके मन में जागे ताकि सर वो अपनी उम्र में भी आपके इस उम्र के मुकाम पे जैसे वो पहुँचे तो उन्हें भी बड़ा एक उत्साह मिले। देख सकते हैं आप सीधी तस्वीर 92 वर्ष की आयु में पहुँचने के बाद भी सर अपने से जो है कैसे चल रहे हैं।
ये देखिए बड़ी ही खुशी की बात है और पुनः हम एक बार जो है इनकी लंबी आयु के लिए कामना करते हैं और ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि 100 साल की आयु तक भी ये ऐसे ही चलते फिरते रहें। हम निश्चित तौर पे आपको उनसे रूबरू कराएंगे, कुछ बातें हम उनसे और भी करेंगे और बेहतर सी बातें जो है उनसे बात करने के बाद आपसे जरूर हम साझा करेंगे। चलिए हम गुरुजन को ज्यादा कष्ट नहीं देना चाहते हैं। सर आइए वहां पे बैठते हैं सर और कुछ शेष बातें जो है सर हम थोड़ा सा आपसे और भी करना चाहते हैं। सर चलने फिरने में दिक्कत परेशानियां तो नहीं होती हैं आपको? नहीं, कोई परेशानी नहीं। बड़े आराम से चलता फिरता हूँ। जी जी, कोई सिर्फ ऐसा दिक्कत परेशानी नहीं होती है? सिर्फ मेरे को बेंच चाहिए सहारे के लिए। जी जी। ये मेरे पाँचों तीसरा हाथ है बहुत बड़ा। सर आइए सर, वहाँ पे बैठते हैं। देखिए हमने आपको दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब सर घर के अंदर से यहाँ पे जब बगीचे में आ रहे थे, तो मैंने उन्हें कहा कि सर आइए मैं आपको सहारा देता हूँ और वहाँ बगीचे में बैठते हैं। लेकिन दोस्तों आप ताज्जुब मानेंगे जैसे कि आप देखिए ये सिर्फ कहने वाली बात नहीं, आप खुद भी देख सकते हैं कि अपने से वो डंडे के सहारे जो है चल करके यहाँ आपको उन्होंने दिखाया और यहाँ पे जो है बैठ भी रहे। और दोस्तों हम आपको एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि ऐसे गुरुजनों की हम बात करें, निश्चित ही जो है शिक्षा जगत के क्षेत्र में इन्होंने ना सिर्फ रेलवे स्कूल शहडोल में जो है अपना परचम लहराया है या अपना नाम कमाया है, बल्कि हम आपको बताना चाहते हैं कि शहडोल जिले की बात करें या पूरे संभाग की बात करें, तमाम ऐसे विद्यालय और महाविद्यालयों में आज भी जो है आदरणीय विनोद देवड़ा सर जी को जो है पुराने जो भी शिक्षक हैं उन्हें जानते हैं और आज के जितने भी शिक्षक हैं उनके यहाँ आते हैं, नतमस्तक होते हैं। जी सर। बहुत शिक्षक मेरे को जानते हैं और बहुत इज्जत करते हैं मेरी। सर जैसे आपके पढ़ाए बच्चे जो है किस किस मुकाम पे कहाँ कहाँ हैं सर अभी तक? बेटा अब ये तो नहीं बता सकता, लेकिन बहुत बड़े बड़े ऑफिसर बन गए, विदेश तक चले गए हैं कई बच्चे मेरे। विदेश में भी आपके पढ़ाए बच्चे हैं हाँ वहाँ पे? हाँ है। कभी कभी इत्तेफाक से उनको वो आ जाता है, फोन आ जाता है। मैं कभी मैं अच्छा हूँ बेटा, स्वस्थ हूँ, चल फिर रहा हूँ, कोई बीमारी नहीं है, बस बुढ़ापा है, कुछ नहीं है। एक चीज़ हम और बताना चाहते हैं जैसे कि हमें आंटी ने बताई ये बात जो है और हमें जानकारी भी है पिछले कई वर्षों से कि सर शिक्षा जगत के अलावा जो है इनके द्वारा जो है पीलिया के जो रोगी होते हैं और भी छुटपुट और भी बीमारियां होती हैं उनका ये निःशुल्क इलाज जो है पिछले हाँ, कई अरसे देखिए लंबे समय से ये करते आ रहे हैं। पीलिया का, बवासीर का, इस सब का इलाज का मैं कर लेता हूँ। खून बढ़ाना है उसको भी मैं लोगों को बता देता हूँ। कभी किसी से पैसा नहीं लेता। पीलिया हो, बवासीर हो और कई बीमारियां हैं, खून की कमी है। वो सारी चीज आप ठीक करते हैं सर? हाँ बिल्कुल ठीक कर निःशुल्क करते हैं और निःशुल्क। किसी प्रकार से कोई पैसे वगैरह नहीं लेते? नहीं, अभी तक कितने मरीजों को आपने ठीक किया होगा सर? हजारों को, कभी आज तक एक पैसा नहीं लिया। और सर जैसे हम बात करें आप 92 साल के हैं, हम्म, आपको किसी प्रकार से कोई बीमारी नहीं सर, ना बीपी है ना शुगर है नहीं नहीं कोई बीमारी है बिल्कुल नहीं। और अपने काम सारे काम आप खुद करते हैं? खुद कपड़े भी धोता हूँ अपने हाथ से, मिस्त्री से नहीं धुलाता ना। खुद धोऊंगा, खुद सुखाऊंगा, खुद उठाऊंगा, खुद रखूंगा, उनको नहीं बोलता कभी। शिक्षा और स्वास्थ्य के अलावा एक चीज हम और बताना चाहते हैं क्योंकि जैसे कि आप सीधी तस्वीर देख रहे हैं 92 वर्ष की आयु में पहुंचने के बाद भी कितने बेहतर तरीके से होश जोश और फुर्ती उत्साह के साथ वो बात कर रहे हैं हमसे। लेकिन कुछ कुछ शब्द ऐसे हैं कि थोड़ा सा लड़खड़ाहट हो जाती है बतौर इसलिए जो है कुछ चीजों को मैं आपको बताना चाहता हूं और सर से जो है जरूर उस विषय में भी साझा करूंगा। मुझे जहां तक की जानकारी ये भी है कि अपने जीवन काल में इन्होंने जो है अब तक जो है ऐसे दर्जनों परिवार जो कि आर्थिक रूप से जो है परेशान है, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके घर की बच्चियों का इन्होंने कन्यादान तक किया है और कई प्रकार से आर्थिक सहयोग भी उन्होंने किया है। इसके विषय में आप जानते हैं? बराबर पैसा दिया है, चंदा दिया है मैंने कई लोगों को। अब और तक सर कितने बच्चियों का आपने कन्यादान किया होगा आर्थिक रूप से जो है कितने कम से परिवार का कम सहयोग किया है? मेरे को 6-7 का याद है कि कन्यादान मैंने किया। अब कहाँ है, कौन किधर है, ये पता नहीं बेटा। सब भुला गया, उम्र ज़्यादा हो गई, याददाश्त भी कम हो गई है, बस और कोई बात नहीं है।
सर इतने उम्र में पहुंचने के बाद भी आप इतने फुर्ती के साथ बात कर रहे हैं सर, यही सबसे बड़ी काबिले तारीफ बात है सर ये। ये है कि मैं सब काम कर लेता हूँ आज भी। अपनी श्रीमती जी को कभी नहीं कुछ बोलता कि तुम ये करो, तुम वो करो, तुम पानी ला के दो, ना। एक गिलास पानी भी पीता हूँ, खुद उठ के जाऊँगा अपने बिस्तर से, पानी निकालूँगा, पीऊँगा और गिलास रखूँगा और आराम से आके अपने बिस्तर में सो जाता हूँ। दोस्तों ये वार्तालाप, ये वार्ता, ये एपिसोड आपको कैसा लगा? निश्चित ही लाइक, कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा और निश्चित तौर पे हमें आपसे अपेक्षा है कि कमेंट में आप गुरुजनों के लिए, हमारे पूरे भारतवर्ष के गुरुजनों के लिए और खास करके जिन गुरुजी से हम अभी वार्ता कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, उनके लिए, उनकी लंबी आयु की कामना करने के लिए आप जो है कमेंट्स जरूर करिएगा और साथ में जय हिंद, जय भारत जरूर लिखिएगा और निश्चित तौर पे हमें बताइएगा कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा। ऐसे ही ऐसे एपिसोड जो है तमाम प्रकार की ऐसे विशिष्ट गतिविधियां हो, समाज की ऐसी बहुत सी बुराइयां हो, समाज के ऐसे बहुत से सकारात्मक जो है कार्य हो, उनको हम अपने चैनल में हमेशा ही प्रसारित करते ही रहेंगे। अंतिम में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। निश्चित ही इस अर्थ को, इस भावार्थ को आप समझते हैं और अंतिम में सिर्फ दो लाइनें और कहूंगा कि शिक्षक उस मोमबत्ती के समान होता है जो स्वयं जलकर दूसरों के जीवन में रोशनी भर देता है। तो आइए दोस्तों, हम माता पिता और गुरुजनों को अपने शीर्ष पर रखें, उनके चरणों में हम नतमस्तक हों और निश्चित ही उनका मान करें, सम्मान करें, उनका आदर करें और उनके बताए रास्तों पर हम चलें ताकि हम अपने परिवार का, अपने जीवन का, अपने समाज का, अपने देश का पूर्ण रूप से विकास कर सकें और साथ में ये लाइनें हम कह सकें कि गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बहरहाल ये वार्ता जो है 5 सितंबर शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पे था और हम पुनः एक बार फिर से पूरे एपीआर न्यूज चैनल के माध्यम से मैं खुद श्याम मानिकपुरी आप सभी गुरुजनों को 5 सितंबर शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर ढेरों बधाइयां देता हूं, आपके चरणों में वंदन करता हूं, नतमस्तक होता हूं। शहडोल के शहडोल मुख्यालय से लगभग 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर यह सौखी मोहल्ला है। इस परिसर से एपीआर न्यूज के लिए मैं श्याम मानिकपुरी, जय हिंद, जय भारत।